मिलने के लिए आए हैं आप। दीपू तो मिल चुका है, मैं कहा मैं ही मिल लूं। और ठीक है मम्मी ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੇ भी इन्फेक्शन के बाद मम्मी बुक तो शुरू तो किन्ने जैद की है, नानी है। मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी आपका बैग पकड़ना। कद्दूकस करके खा लो क्योंकि वैसे खाया नहीं जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि दीपावली कल ख़त्म हो गई तो इतनी थकावट हो जाती है। हम 15-20 दिन से लगे हुए थे, ये लेके आ वो लेके आ। अब जो सारे गिफ्ट्स पड़े हुए हैं सब के सब अपने रखने हैं। जो कि गिफ्ट्स हैं खाने पीने वाले हैं तो वो धीरे धीरे करके खोल देंगे। जैसे जूस का डब्बा, कताई के डब्बे, कई सारे डब्बे हैं। और ये सारा का सारा देखो गाइस, ये देखो हमारा जो दीपक है ये जल रहा है। अभी भी इसमें काफ़ी सारा तेल है तो ये रात तक जलेगा। तो कहते हैं आज भी दीपावली है 5 बजे तक, तो ये 5 बजे तक जलेगा। तो राधे राधे। ये देखो लड्डू गोपाल जी हैं, राधे राधे। कितनी सुंदर ड्रेस है गाइज, आप गौर से इनकी देखो सारे नग लगे हुए हैं गाइज। ये देखो इधर सारा पर्ल का काम है, ये मोती हैं सारे, और यहाँ पर सारे नग का काम है। और ये है मेरे साईं राम जी। तो बस ये ऐसे ही मंदिर सजा हुआ, बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर। और ये अपनी जोत है जो कि जब समाप्त होगी तभी हो। तो गाइज अगर आपने दिवाली की थकावट देखनी है तो इसको देख सकते हो गाइज, खराटे मार रही है। मैंने बिस्तर भी नहीं उठाए, मैं कहा सो रही है बच्चा। हमें लगता है ना जैसे हमारे बच्चे सोए होते हैं, हम उनको तंग करते हैं, तो अपने बच्चे की तरह है। मैं सोए तो बिस्तर भी मैंने नहीं हटाया। देखो गाइज थकावट देखनी है तो इनकी देखो, रात भर इन्होंने इतना काम किया है दिवाली का, इतने काम पूरी रात भौ करते रहे ये। और गाइज इसको देखो, पूरी रात भौ करके इसका गला ही ख़राब हो गया होगा गाइज। इसका गला बिल्कुल ख़राब हुआ होगा क्योंकि ये बहुत भूखी है। 1 बजे तक भूखती रही जब तक कि पटाखे बजते रहे, और वो खराटे ले लेके अपने सो रही है। उसको तो बेफिक्र है। और ये भी देखो नींद कर रही है। तो गाइस चीना का भी थोड़ा सा यहाँ पर इस जगह पे यहाँ ये वाली जगह पे थोड़ा सा जल गया है, पता नहीं पटाखे से कैसे। आपको पता ही है आँखों में बुरादा पड़ गया थोड़ा सा, और यहाँ पर हल्का सा जल गया है। तो वो दवाई लेके आई है। मैंने कहा दवाई लेके आ, थोड़ी सी सूजन भी हो गई थी और जला हुआ है, तो मैं कहा लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तो दवाई लेके आ। तो बस अब हो रही है टिक्के की तैयारी। तो मैं वही चीना को कह रही थी, मैं कहा चीना टिक्के की तैयारी करनी है। तो कई 1-2 गिफ्ट तो मैंने ले रखे हैं इसके लिए। मैंने कहा एक अद्धा कल और देखेंगे, 1-2 और देख लेंगे। तो कोई टिक्के पे जो चाहिए मुझे बता दे, मैं वो लेके दे देती हूँ। डबल बेड की चादर तो दे दिया, बार चादरें भी इतनी क्या करनी। शादी के बाद बहुत चादरें मिल गई। रखड़ी पे भी निक्की ने चादर ही दे दी थी, मैंने भी दी थी, और अब भी मैं चादर दे के आई हूँ। तो गाइस देखते हैं, फिर कल जाके इसको जो पसंद आएगा मार्केट से वही ले लेंगे। तो 1:30 बजने वाले हैं। तो ये देखो गाइस, हाँ 1:30 बज चुके हैं, बस 2-3 मिनट हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि खाने में क्या खाया जाए। तो मैं वही दीपू से पूछ रही थी भाई से कि क्या खाएगा। वो कहता कुछ हल्का सा बना दो। मैं कहा हल्का क्या पे, तो खिचड़ी होती है। कहता खिचड़ी मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने ऐसे करते हैं, आलू उबाल लेते हैं, आलू के परांठे बना लेते हैं, सबसे बेस्ट है। 2-2 परांठे बनाते हैं और अपना खा लेते हैं। तो अभी कंचन का फ़ोन आया था, दीदी आप यहाँ पर आ जाओ, दीपू को मम्मी से मिलवा लो। मम्मी भी कह रही है मुझे दीपू से मिलना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज ये दुकान पे जाएंगे नहीं तो बस। अब मैंने आलू उबाले थे, मैंने कहा आलू वाले परांठे बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं, कंचन कह रही है दीदी खाना यहाँ आके खाना। मैंने मटर पनीर भी बना रखा है बिल्कुल दीपू के मतलब का, जैसे दीपू को बहुत पसंद है। तो मैं कहा ठीक है, जिया जी तो बैठे हैं, मैं कहा जिया जी का खाना बना दूँ। तो बस आलू उबल गए, तो बस इनको पहले आलू का परांठा बना देती हूँ। 2 आलू के परांठे बना देती हूँ, और बिल्कुल प्याज नहीं डालूंगी, हरा धनिया डाल दिया तो भोग भी लग जाएगा साथ साथ लड्डू गोपाल जी को, साईं बाबा जी को। बस 2 परांठे बनाने, उसके बाद होते हैं तैयार। तो बस भाई को मिलवा के आती हूँ मम्मी से। पहले इकट्ठे रहते थे भाई, बड़े दिन हो जाते हैं, अकेले होते हैं। मम्मी दीपू को याद करती है, दीपू मम्मी को याद करता है। पहले दिन त्योहार थे तो बहुत रश होता था, तो आज तो खाली होगा सारा। तो वो नहा रहा है, मैं कहा नहा के फटाफट नाश्ता उसे करवा दिया। नहा रहा है तो दोपहर की रोटी हम वहीं खा लेंगे। तो इनकी बनाते हैं परांठे। तो बस दोपहर के बज गए 3-3:30 हो गए हैं ना। हाँ 3-3:30। हाँ तो बस मैं और दीपू हम निकल चुके हैं। नहीं 3 तो उतने टाइम है, 3 तो उतने टाइम है। देखो बच्चे पीछे से गाइस कह रहे ब्लॉग का नाम क्या रखूं। ब्लॉग का नाम तो है फैमिली चैनल। देखो आप भी आओगे। कह रहे ब्लॉग का नाम क्या है, सब पता है इन्हें। कृतिका मलिक की मॉम हो, अरमान मलिक की मम्मी है, जैद की है, नानी है। मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी आपका बैग पकड़ना। हाँ मैंने इसको बैग पकड़ा दिया, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरी ड्यूटी है। अच्छा ये देखो भाई डॉली की भाभी, ये सजावट आपकी खत्म नहीं हुई अभी तक? हो गई? आज छुट्टी होगी आपकी, है ना? हाँ तो देख लो गाइस, डॉली की भाभी इस गली में ही रहते हैं। एक रहती है ऊपर, एक रहती है नीचे, दोनों भाभियाँ, और एक रहती है पिछली गली में। हाँ
जेठानी नहीं, जेठन कैसे होगी? जेठानी वो तो डॉली की तो भाभी है ना। मैं तो डॉली की बात कर रही हूँ। बड़ी वाली ये है, फिर ऊपर है, अभी नीटू मिला है। कहता हाँ नीटू मिला अभी। कहता अयोध्या से मैं आ गया, अयोध्या गया था। अच्छा आपका भाई है ना? हाँ ये मेरा भाई है। हाँ चलो करो काम भाई। तो बस मम्मी से मिलने के लिए आए हैं। अब दीपू तो मिल चुका है, मैं कहा मैं ही मिल लूँ। और ठीक है मम्मी की तबीयत? और तो ठीक है, पहले तो फर्क है ना? पहले तो बढ़ हाँ धीरे धीरे फर्क पै जाएगा। वो दवाई दवाई खाओ करो, इन्फेक्शन सी ना, तो इन्फेक्शन को टाइम तो लगता ही है नहीं? टाइम तो लगता है। हाँ कुछ खाना है थोड़ा सेब सूब चाहिए ना मैंने पंचन। बोला अभी देखती सेब ही खा लो माड़ा जा मम्मी जी। बाहर निकाल दो। हाँ सेब कद्दूकस करके खा लो, क्योंकि वैसे खाया नहीं जाएगा। दीपू तो बड़ा याद कर रहा सी। हूँ देखो उस कमरे जाके बैठा है नहीं, मम्मी ना ला के बैठी। सारे बैठा ही था हाँ और सारे लेटे हैं ना। मम्मी ने कहा ना लेटना है तो फिर वहाँ चला गया। अच्छा अच्छा हाँ तभी गया वहाँ पे। अच्छा। पहले यही बैठा हुआ था। सेब अब मैंने कहा काट देती हूँ। हाँ सेब ठंडा होता है ना। नहीं बाहर रखो। हाँ हाँ बस छिलके उतार के फिर कद्दूकस। जरा सा ही मम्मी की क्या है, भूख चिड़िया जैसी हो ना गई है। ना थोड़ा सा ही खाते हैं मम्मी। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। आदत हाँ सही ਮੈਂ है। ਬਸ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। आदत पड़ गई। मतलब ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ आदत पै गई ना खान दी, वही हो गया हाल। खाओगे नहीं उठ नहीं पाओगे। तो बस कंचन के घर से आके मैं फटाफट मंगल बाजार चली गई थी। मैं कहा मंगल बाजार बंद हो जाएगा। जब मंगल बाजार गई तो आधा मंगल बाजार लगा, आधा नहीं लगा, यानी कि लोग थे ही नहीं, क्योंकि दिवाली हो गई 2। कल किसी ने मनाई, आज किसी ने मनाई। हमारे यहाँ पर सिख लोग ज़्यादा हैं गाइस, तो यहाँ पर क्योंकि अमृतसर गोल्डन टेम्पल में तो वहाँ आज मना रहे हैं, तो कई लोगों ने आज मनाई है, तो हमने तो दोनों दिन मना ली। कल भी मना ली, आज भी मना ली, आज भी मना। देखो अभी भी पटाखे, देखो कैसे बम पटाखे की आवाज़ आ रही है। तो गाइस हमने भी कल भी दिए वगैरह बाहर लगा दिए थे, मोमबत्ती लगा दी थी, तो आज भी दिए मोमबत्ती लगा दी। नलके पे कहते रखते हैं, नलके पे रख दिया। किचन में एक दिया रखते हैं, किचन में रख दिया। अपने सामने ये जो लक्ष्मी गणेश जी की है दोबारा दिया वगैरह सब दोबारा दिया, बाती वगैरह सब दोबारा कर दिया। यानी कि हमने दो बार दिवाली मनाई, तो बड़ा मज़ा आ गया कि 2 बार दिवाली मनाई हमने। तो बस आजकल दिन तो हर गाइस 2 हो गए हैं। तो मैं जब कंचन के घर से आ रही थी तो देखा सारी गली में दिए ही दिए जल रहे हैं। मैं कहा भाई आज है, भाई आज तो सारे मना रहे हैं और आज भी बम पटाखे बड़े जल रहे हैं, मगर हमारी आज पूछी का कल गला हो गया था खराब भोंक भोंक के। आज ये सो रही है, देखो जरा, ये भी सो रही है और वो भी सो रही है। हाँ, तो अच्छा बस इनकी ललता गला मेरे भी खराब हो गया। वो उससे हो गया ना प्रदूषण से। नहीं मैं बिल्कुल घर से जब दुकान से आया हूँ, दुकान से आते मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं गया। कोई बम पटाखे चला रहे हैं, बच्चे चला रहे हैं, मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं गया क्योंकि इतना धुआं था, मेरे गले में लग रहा था। मैं तो गई हूँ। अब तू तो गई है, लेकिन मेरा ना गला बैठ गया। कल दवाई लानी पड़ेगी मेरे को। ले आना, मैं ला दूंगी। हाँ कल दवाई लाती हूँ, मेरे को ना गला बैठ गया है। तो गाइस अभी मंगल बाजार से मैं लाई थी पालक, तो पालक को काट धो के मैंने बिल्कुल धो के रख दिया, उसको निचोड़ रही है तो इसको उबाल देती हूँ। उबाल के इसको पीस के रख देती हूँ, आधा काम निपट जाएगा। कल बनाएंगे पालक पनीर, तो पनीर तो लेके नहीं आई, पनीर लाऊंगी सुबह। मतलब उड़ते ही सबसे पहले दूध भी लाना है। अब दूध भी नहीं पड़ा, बिल्कुल दूध नहीं पड़ा घर में। मालूम है, आप पीछे से ले आते दूध। अरे मैं निकला नहीं घर से, क्या कर रहा हूँ, मेरा गला खराब था और शरीर भी टूट रहा था। चलो अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो। तीन चार दिन दुकान जल्दी गया हूँ, आया हूँ ना, तो शरीर उससे टूट रहा था, तो मैं रेस्ट ही किया आज। हाँ तो फिर मैं दूध लाना है सुबह और साथ में पनीर भी ले आऊंगी। हाँ और पनीर कल ले बनाऊंगी आइयो। पालक पनीर, ठीक है। है ना। कल पालक पनीर दीपू भी बड़े शौक से खाता है पालक पनीर। हाँ ठीक है। वो उसको शुरू से ही पसंद है। हाँ वो तो खुश होकर से तो खाता मैंने है। फिर खुद ले आई। पहले मैं मेथी लेने लगी थी, अच्छा मैंने कहा मेथी लूं, फिर मैंने दिमाग से मेथी तुलवाई करी। मैंने कहा भैया इसको छोड़ दो। तो मेथी ले आते हैं, उसको मक्की की रोटी में डाल के वो नहीं तो खाना खा। पालक अभी थोड़े दिन पहले मेथी आलू बनाए थे, तो मैंने कहा कि अब पिछली बार याद है मंगलवार को मेथी लाई थी, तो बुधवार को आलू मेथी बनाई थी, तो अब बुधवार को अब पालक लाई हूँ, तो कल पालक। बात तो एक ही है। अरे मेरा मूली लाई हूँ। मेरा मक्की की रोटी खाने का दिल था ना। हाँ तो फिर और ले लेंगे रस कल ले लियो। हाँ तो कल मेथी ले लेंगे। कौन सी भाई मंगल जारी मिलती है मेथी, तो हर जगह हर जगह 40 रुपए पा दे रहा है। गले में आते हैं। हाँ गली में भी आते हैं, तो पाव ले लेंगे, ज्यादा लेंगे ही नहीं, थोड़ी सी ले लेंगे। थोड़ी सी लेके ले बस मक्की की रोटी बना लेंगे, मक्की की रोटी बना लियो। ठीक है ना। मम्मी आपको याद कर रही थी। अच्छा मम्मी कह रही तरुण नहीं आया। तरुण ने हाँ तो भाई ले आती, साथ ही आ जाते। मैं कभी मैं दीपू को ले आई हूँ, तो फिर ले आऊंगी। चले जाना, मिला ना मम्मी कोई से। बात नहीं, 2-3 दिन अब तो मम्मी ठीक है। 2-3 दिन चलाता हूँ, दुकान बढ़ा के जाऊंगा ना, रात को 9 बजे जाऊंगा, 10 बजे वापस आ जाऊंगा। हाँ वो ट्रैफिक भी नहीं होता। ट्रैफिक नहीं होगा, 10 में जाने में लगेंगे, 10 में उत्तम आने नगर में। तो बहुत ट्रैफिक। हमारा दीपू जब भी जाता है ना, हाँ। ये कहता उत्तम नगर तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मतलब कि बहुत रश है, बहुत रश है, खचा खच खचा खच रश है। तो कोई बात नहीं, मैं चले आता हूँ, मैं मिला हुआ
आधा घंटा बैठ के 10 बजे वापस आ जाऊँ। तो गाइज अब मम्मी बिल्कुल ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी भी कंचर के पास महीना रहेगी। तो ये लोग यहाँ नहीं, हमने बोला है कि भाई आप लोग यहीं रह लो, भाई मम्मी के पास ही रह लो, उधर कंचन के पास ही रह लो। तो दीपू कह रहा है कि भाई मैं थोड़ा टाइम ही रहूँगा, मेरा पटेल नगर ही वहीं पर धीरे धीरे लगता है। असल में गाइस जहाँ रहने की आदत होती है ना, इंसान वहीं रहता है। इसलिए शुरू से बचपन से वहीं पला, वहीं बड़ा हुआ। चलो बीमार हो गया बात की अलग बात है, अब अपने दोस्तों यारों में चला जाता है। यहाँ कोई भी नहीं है गाइस, यहाँ कौन दोस्त यार है, बस एक कमरे में बैठा रहता है, आता है हमसे बात करता है, हमारे पास आके बात करेगा, या कोको पूची से तो बात करता ही नहीं है, कोको से ही बात करता है। असल में क्या है कि इसको वहाँ की ना सारी मार्केट मालूम है कि अपना नीचे उतरो, यहाँ शेप की दुकान आ गई, एक इसका दोस्त भी है ना, अच्छा, उसके पास भी चला जाता है। दुकान आ गई या जूस की दुकान आ गई, वो घर से बिल्कुल बाहर निकलते सारी मार्केट चालू है। हमारे तो मार्केट थोड़ा बाहर जाना पड़ता है ना, वहाँ तो सामने मार्केट है। मार्केट में कभी जूस फ्रूट या कभी नारियल पानी, कुछ जो इसको दिल होता है खाने का, तो खुद में सब्जी भी ले आता है, टमाटर प्याज आलू सब ले आता है। सब्जी मंडी भी सामने ही है, सारी सब्जी भी ले आता है, ब्रेड ले आता है, रस ले आता है, दूध ले आता है, सारा कुछ कर लेता है। और इसको थोड़ी सी ना वो बाउंडेशन हो रही है कि मैं कहाँ बाउंडेशन फंस गया, तो ये चाहता है मैं आजाद हो जाऊंगा, सब जाऊंगा। तो बस ये चाहता है कि भाई मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो और हम घर जाएं। तो जब तक मम्मी ठीक नहीं होगी तब तक घर नहीं जाएंगे। और मम्मी अगर घर गई तो हम अटेंडेंट रखेंगे, लेडीज़ रखेंगे अटेंडेंट, जो बिल्कुल पूरा मम्मी का ध्यान रखेगी। रात को रहेगी भी वहीं, खाना पीना सब बना दे, सब मम्मी की सेवा करे, नहलाए धुलाए, कंघी करे, सब कुछ करे। अभी नहीं, अभी महीना 1.5 महीना 2 महीने अभी मम्मी कंजर के पास रहेगी, दीपू यहीं रहेगा। जब तक मम्मी अच्छे से ठीक नहीं होती गाइस हम नहीं भेजेंगे। और बस ठीक है ना, ये यहाँ पर रह लेता है, वो वहाँ पर मम्मी रह लेती है, तो मैं इसको मिलाने के लिए ले जाती हूँ। फ़ोन पे भी रोज़ बात कर लेता है, वीडियो कॉल भी कर। कोको की रोटी तोड़ी जा रही है, कोको पूछी की। तो ये कह रहे हैं दीपू को कि यार तू यहाँ आके बैठ जा। कह रहे हैं मैं नहीं बैठता, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मेरे को शांत वातावरण पसंद है। कह रहे हैं भाई एक बार देख रहे ललता का प्रोग्राम, ललता का प्रोग्राम तो बड़ा जरूरी है देखना। हाँ, ललता को देखना जरूरी है। ललता की तो रोटी नहीं है, मोदी मेरा प्रोग्राम देखी। हाँ, कहेंगे तेरा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, फटाफट ये बना दे, फटाफट वो बना दे। बात पे एक शायरी याद है, शेर माना कि इश्क में लोगों की नींद उड़ जाती है, प्लीज हमसे इश्क कर लो, हमें नींद बहुत आती है। हाँ सही है, तुझे नींद ही सही बात है। तेरे को दवाइयों का भी नशा होता है। दवाइयों का नशा है तेरे को? हाँ, तेरे को दवाइयों का नशा है? हमारे में क्या दवाइयों का नशा, में तो नींद ही नहीं आती, सही बात। टेंशन ही टेंशन है। सुबह उठ के ये करना है, सुबह उठ के वो करना है। मेरा रूटीन पता क्या चाहिए, रात को 12 साढ़े 12 हद से 12 साढ़े 12 में सो जाता हूँ। अच्छा। और सवेरे 7 बजे उठ जाता हूँ। ललता लोग ना कमेंट कर रहे थे कि आप दीपू को जो ना ट्रीट कर रहे हो, बच्चों की तरह कर रहे हो, ये ऐसे वैसे। लोगों को मालूम नहीं है, जो नए सब्सक्राइबर है उन्हें मालूम नहीं है। जो पुराने सब्सक्राइबर है, जो 1 साल पहले हमारे ब्लॉग देखते थे या 2 साल पहले हमारे ब्लॉग देखते थे, उन सबको मालूम होगा दीपू को पैरालाइज हो गया था। हाँ। और वो वेंटिलेटर के ऊपर से आया है। 1.25 महीने वेंटिलेटर पे रहा है, और इसके दिमाग में क्लॉट है गाइस। तो भाई है, भाई को तो हमें देखना ही है कि किस तरह भी कहीं दिमाग में क्लॉट है, या भाई थोड़ा सा इसका हाथ काम नहीं करता। किसी को नहीं पता ना, किसी को नहीं पता। जो नए सब्सक्राइबर उन्हें बता रहा हूँ, वो बड़ा कमेंट में पूछते हैं कि दीपू से ऐसे ट्रीट क्यों करते हो, क्यों ट्रीट करते हो, क्यों ट्रीट नहीं करते। हाँ, तो बच्चों की तरह तो भाई तो बच्चा ही। हाँ कोई बात नहीं, बोलने दे, बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। हमें तो देखना है ना, हमें तो तेरा देखना है कि दवाई टाइम से देनी, रोटी टाइम से देनी, हर चीज देखनी। कि एक बार दवाई नहीं दी थी, क्या हाल हुआ था। बस मेरे को इतना पता है कि आज नहीं, साल 2 साल बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो जाएगा, 50-60% तो ठीक हुआ ही हुआ। हाँ, कोई बात नहीं, 30 साल वो भी हो जाएगा। कोई बात नहीं। हाँ, इतना कमरे में धुआं हो रखा है गाइस, बम पटाखे की वजह से। इतना धुआं है पूछो मत। आंखों में लग रहा है धुआं, तो गले में भी लगता है, गले में भी दर्द हो रहा है, आंखों में भी धुआं सारा आ रहा है। कमरा मैंने खोल के रखा हुआ है, तो तब जाके ये थोड़ा सा धुआं बाहर निकल रहा है, तो अंदर ही अंदर धुआं आ जाए। तो बस गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो। आप गाइज देखते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और जो बेल है उसको भी दबा दिया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही मेरा ब्लॉग आए आपको मिल सके। तो आई कैन जो बेल है। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, अगर वो भी फॉलो नहीं की तो वो भी जाके जल्दी फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।